ये मिलिट्री मैन की शादी होती है। मजे की बात ये थी कि पत्नी भी मिलिट्री मैन थी। दूसरा मिलिट्री मैन भी उनको शादी होने पर उनको बधाई देता है। फिर दोनों टैक्सी में बैठते हैं और दूसरे शहर में जाने के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों की मुलाकात मिलिट्री के ट्रेनिंग के वक्त हुई थी। 2 दिन के सफर के बाद दोनों टैक्सी से अपने घर पे आते हैं और घर के पास टैक्सी की रुकाते हैं। फिर दोनों अंदर से उतर जाते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं और कमरे में आके पत्नी बेड पे सो जाती है। फिर पति को भी थकावट होने के कारण सो जाता है। 2 महीनों बाद पत्नी को अचानक बाथरूम में उल्टी करने लगती है। इसका मतलब पत्नी को बच्चा होने वाला था। पत्नी बहुत खुश होती है। ये खुशखबरी पति को बताने के लिए वहाँ पे पति रुका हुआ था। फिर पत्नी रोज मार के बोलती है, हमको बच्चा होने वाला है। ये सुन के पति बहुत खुश होता है और दिल मारता है। फिर कुछ महीनों बाद सही में बच्चा होता है। वो हॉस्पिटल के बाहर रुका हुआ था। हॉस्पिटल की हरी बत्ती जलने पर पति हॉस्पिटल के अंदर जाने लगता है। इनको खूबसूरत सा बेटा हुआ था जो कि रो रहा था। फिर दोनों बच्चे को घर पे लाके बेड पे सुलाते हैं। फिर पत्नी बच्चे को चुप कराने के लिए बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा दूध आराम से पीता है। तभी पति को मिलिट्री हेडक्वार्टर से फोन आता है। फोन पे कमिश्नर बोलता है, आप दोनों को ड्यूटी पे वापस आना पड़ेगा। सुनने के बाद सुबह ही वर्दी पहन के दोनों सोलारा शहर जाने के लिए निकलने लगते हैं। वो सोलारा शहर जाने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। वहां पे एरोप्लेन खड़ा था। फिर वो जाके प्लेन में चढ़ जाते हैं। फिर प्लेन सोलारा के लिए जाने लगता है। फिर दोनों सोलारा शहर पे आते हैं और ड्यूटी को जाने के लिए बच्चे को कैंप में छोड़कर उसको बाय बाय करते हैं। बच्चा भी बाय बाय करता है। फिर दोनों स्मगलर का साफ सफाया करने चले जाते हैं। दूसरी तरफ पुष्पा सबसे खतरनाक स्मगलर चोरी के हीरो को टेम्पू में डालता है। पुष्पा का आदमी स्मगलिंग करने बाय बाय करता है और टेम्पू को लेकर चला जाता है। वो आदमी हीरो से भरे टेम्पू को लेकर बॉर्डर के रास्ते से जा रहा था। सामने वही मिलिट्री पति पत्नी जीप लेकर खड़े थे। उसको गाड़ी रुकानी पड़ती है। फिर पत्नी गन लेके ट्रॉली के पास जाके चेक करती है तो उसको उसमें हीरे दिखते हैं। फिर दोनों आदमी को पकड़ लेते हैं और आदमी गन के डर से रोके बोलता है, पुष्पा भाऊ के ये चुराए हुए हीरे हैं। 100 करोड़ के। उसी दिन पुष्पा टीवी चालू करता है। टीवी में उसके ही हीरे पकड़े जाने की खबर थी। खबर में बोल रहे थे कि पुष्पा के 100 करोड़ के हीरे बॉर्डर के पास पकड़े गए। ये देख के पुष्पा कुर्सी से उतर के गुस्से से बोलता है, उन 2 पति पत्नी को अब नहीं छोड़ूंगा, घर में घुस के मारूंगा। ये बोल के उनको मारने के लिए भाग कर जाता है। वहां पे रात में पति पत्नी और बच्चा कैंप में सो रहे थे। अचानक बच्चे को पेशाब आती है। वो उठ के कैंप के बाहर जाके बाजू में पेशाब करने लगता है। तभी वही पुष्पा हाथ में चाकू लिए कैंप के पास आता है। अंदर जाके देखता है तो दोनों सो रहे थे। पुष्पा डायरेक्ट चाकू से उनको काट काट के मार देता है। वो दोनों वहीं मर जाते। फिर उनको मार के वो कैंप से बाहर निकलता है और भाग जाता है। बच्चा बच जाता है क्योंकि वो बाहर पेशाब कर रहा था। वो फिर जाके कैंप के अंदर जाके देखता है तो वहां उसको उसके मम्मी पापा खून से लथपथ मरे पड़े थे।